हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने आज तक यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक निकालना नहीं सीखा है तो आपके लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बहुत आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ में प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मान लो ये एक संख्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने बचपन से पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई कहां बोला था हमने? यहां पर बोला था। तो भाई ये वाला अंक हमसे निकालने को कहा जाएगा कि इकाई अंक कौन सा है, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। ठीक है भाई। तो ये तो आपसे पूछने से रहा एग्जामिनर। चले वो आपसे क्या पूछेगा, आपको मान लीजिए वो गुणा दे देगा 12 गुणा 13। इसका यूनिट डिजिट बताएं तो आप क्या करेंगे? 12 की और 13 की गुणा करेंगे। 12 तियां 36, 12 एकम 12, 12 और 3 15। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है भाई, शॉर्ट लिख देता हूं, इकाई अंक 6 हो जाएगा ना। अगर वो आपको जोड़ का सवाल दे दे 45 प्लस 97, तो आप क्या करेंगे? पूरी संख्या को ही जोड़ देंगे। 5 और 7 12 के 2 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 142। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 2 होगा इकाई अंक। ठीक है भाई, इकाई अंक इसमें क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी, आपने कर लिया। लेकिन अगर वो आपको बड़ी बड़ी संख्याएं देती गुणा में, मान लो वो ऐसे लिख दे 5372 गुणा 8183 73 गुणा 5275, तब बताएं आप इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? इतनी बड़ी संख्या गुणा कैसे करेंगे? तो भाइयों, आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, बाकी किसी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब इसमें इकाई अंक 2 है, इससे मतलब है इसके 3 से और इसके 5 से, बस इनकी ही गुणा कर दो। 2 तियां 6 और फिर इस 6 की इस 5 से गुणा कर दो। 6 पंजे 30। 30 में इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई? 0। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक 0 है भाई। इकाई अंक क्या है इसका? 0 है। आपको पूरी संख्या गुणा नहीं करना है। चले एक और देख लेते हैं। 52 42 गुणा 47 51 गुणा 75 और 26। आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट से पहले वाले अंक संख्याओं से अंकों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 2 की 1 की गुणा कर दो। 2 एकम 2 और 2 छक 12। 12 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। एक और देख लेते हैं। 77 गुणा 46 गुणा 57। अब देखें 7 छक 42। 42 में क्या आएगा? 2। अगर 2 अंकों गुणा करने पे कितने आ गए? 2 अंक आ गए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इस 2 को मतलब है हमें बस। अब इस 2 की 7 से गुणा कर, 2 सत्ते 14। 14 में इकाई अंक क्या होता है? 4। बस यही आपका इकाई अंक हो जाएगा भाई। ठीक है, हमने इतनी सी देर में एक टाइप हम सीख चुके हैं। अगर जोड़ना होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से इकाई अंक को जोड़ दो। 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12। 12 का इकाई अंक 2। एक ही बार में निकाल सकते हो, पूरा मत जोड़ो, कतई कोई जरूरत नहीं पूरी को जोड़ने की। ठीक है, ये तो आसान सी बात थी, सब आप सीख चुके हो। कि इस टाइप की संख्या आपको मिलती है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालना है। अब हम बात करते हैं जिसके ऊपर घाते आ जाएं, जैसे 57 के ऊपर 4 घात आ जाएं, या 43 घात आ जाएं, या 435 घात आ जाएं, या 4357 घात आ जाएं, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? भाई 57 की आप इतनी बार गुणा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं का इकाई अंक हम निकालना आप सीखेंगे। देखो भाई, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9। बताओ, इन अंकों के अलावा, इन डिजिट के अलावा कोई दूसरा इकाई अंक हो सकता है किसी भी संख्या का? कभी नहीं होगा। तो देखो, इनमें से हम क्या करते हैं? उन अंकों को लेते हैं जिनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं। जैसे कुछ अंक बहुत ही स्ट्रांग वाले होते हैं, वो कभी नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदलते। जैसे कि 0, 1, 5 और 6। ये ऐसे अंक हैं कि अगर आप इनको पर कितनी ही घात चढ़ा दो, अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। मतलब इकाई अंक 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम 0 से। मान लो किसी का इकाई अंक 100 है, तो सॉरी 0 है, और इसके ऊपर अगर मैं 3 घातें चढ़ा दूं, इसका मतलब होगा 100 गुणा 100 गुणा
100। अब मैं आपको अभी पहले सिखा चुका हूं कि हमें इकाई अंक से ही मतलब होता है, तो 0 की 0 से गुणा करो क्या आएगा 0, और फिर से 0 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 0। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, क्या है भाई 0 है। इसका मतलब है कि 0 अगर किसी संख्या का इकाई अंक होगा तो उसके ऊपर कितनी ही घात चढ़ा दो वो चेंज नहीं होगा, एक 0 का 0 ही रहेगा। ऐसा ही 1 के साथ भी है। मान लो 11 है, 11 के ऊपर मैं 4 घात चढ़ा देता हूं, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। मैंने आपको क्या सिखाया कि हमें इकाई अंक से इकाई अंक की गुणा करके आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, इकाई अंक क्या आ गया 1। ठीक है भाई, यूनिट डिजिट 1 ही रहा, कुछ चेंज हुआ। चाहे इसके ऊपर आप 4000 घात चढ़ा दो, इसके ऊपर चाहे आप 3000 घात चढ़ा दो, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। क्यों, कितनी बार गुणा कर लो 1 ही 1 रहेगा, 0 0 का 0 ही रहेगा। ऐसा ही 5 के साथ भी होता है। मान लो 15 है, इसके ऊपर मैं 5 घात चढ़ा दूं, 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा कर लेते हैं कैसे, इकाई अंक से इकाई अंक की। 25 25 25 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 5, तो हम इस 5 की फिर इस वाले इकाई अंक से गुणा करेंगे। फिर से 25 25 इकाई अंक क्या आ जाएगा 5, फिर इस इकाई अंक से इसके इकाई अंक गुणा करेंगे। 25 25 फिर से क्या आ जाएगा इकाई अंक 5। ठीक है, देखा आपने 5 भी चेंज नहीं होता है। और ऐसा ही 6 के साथ भी है। मान लो 16 है, इसके ऊपर आप 3 घात चढ़ा दो, 16 गुणा 16 गुणा 16। ये ऐसे अंक है कि ये बदलते ही नहीं है। जैसे 6 छक इकाई अंक से इकाई गुणा करें, 6 छक 36, 36 आया, इकाई अंक को फिर से 6 आ गया, और फिर 6 की 6 से गुणा करोगे तो भी 6 छक 36, इकाई अंक क्या आ गया 6। तो हमने देखा 0 1 5 6 ऐसे हैं, इतने बड़े वाले जिद्दी हैं कि कितनी ही घात चढ़ा दो इनके ऊपर, इनके नक्शे नहीं बदलते, और ये भाई साहब वैसे की वैसे रहते चिकने घड़े की तरह। अब आते हैं हम दूसरे टाइप की संख्याओं के ऊपर, अंकों के ऊपर, जो कि थोड़ा सा चेंज होते हैं बस। ठीक है, चलो इसको मैं रिमूव करता हूं, फिर उसको देखता हूं। देखो भाई, टोटल कितने अंक हैं यहाँ पे 10 अंक हैं, 10 में से 4 अंक तो हम ले चुके। अब आता है नंबर उन वालों का जो थोड़ा सा बदलते हैं। एक तो है आपके 4। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, या फिर 9, इस पे मैं तीर का निशान लगा देता हूं, इनके थोड़ा सा बदलने का ढंग अलग है 4 और 9 का। ये देखो, अगर ये इनके ऊपर विषम घात है, विषम घात है मतलब कि ऑड घात है, ऑड, तब ये अलग इनका इकाई अंक होता है। और अगर सम घात होगी, घात अगर सम होगी मतलब इवन होगी, तो इकाई अंक इनका अलग टाइप से आता है। जैसे 4 है, अगर मान लो 4 के ऊपर 1 घात है तो 4 एकम 4, मतलब कि अगर घात विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा। ठीक, और भाई 9 के ऊपर भी अगर 1 घात होगी, किसी भी संख्या के ऊपर 1 घात हो तो वो चेंज नहीं होता है। तो 9 के ऊपर भी अगर एक विषम घात होगी 9 के ऊपर, तो 9 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं 4 के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं मैं, तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो अगर घात सम होगी, अगर घात सम होगी तो इकाई अंक 6 आएगा। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसके ऊपर घात अगर सम होगी तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। और अगर इकाई अंक 9 के ऊपर स्क्वायर हो जाए तो इकाई अंक हमेशा 9 नेम कितना हो जाएगा 81, 1 ही आएगा। अब थोड़ा सा चेक करके दिखाते हैं हम। देखो, मान लो ये 4, यहां तो हमने पहले 4 रखा था, मैं यहां पर रखता हूं 14। 14 के ऊपर अगर इकाई अंक 1 3 रख देता हूं मैं अगर, तो इसका मतलब क्या होगा 14 गुणा 14 गुणा 14। देखो इकाई अंक से इकाई अंक गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 के 6। देखो स्क्वायर पे क्या आ गया 6, मतलब 2 घातों पे 6 आता है। और अगर मैं तीसरी घात पे फिर से गुणा कर दूं 6 चौक 24। तो देखो भाई यहां पर मैंने घात कैसे रखी है, ऑड रखी है, तो इकाई अंक क्या आ रहा है ऑड में 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 चौक 16 और 6 चौक 24। देखो 4 आ गया, हमारी बात सिद्ध हो गई ये वाली। अब अगर इसको मैं फिर से अगर मैं 4 घाते कर देता हूं, सम घाते कर देता हूं इसके ऊपर, मान लो 14, देखो 4 बार 14 हो गया। अब ये फिर से हम इस 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो देखो सम घात पे आंसर हमारा कितना आ रहा है 6, और विषम घात पे 4। और 9 में क्या होगा, 9 में विषम घात पे 9 और सब घात पे 1। जैसे 19 गुणा 19, देखो विषम घाते सम घाते हो गई, 9 नेम 81, 2 घाते हैं ना, सम है सम घाते होंगे तो 81,
और 81 में इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया पहले से ही। तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों बार जरा सा बदलते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो आप सीधे पहचान लिख सकते हो। जैसे मान लो ये है और इसके ऊपर अगर घात अगर है 13, तो हम कह रहे हैं कि अगर इकाई अंक 4 होगा और उसके ऊपर घात विषम होगी तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इस पूरी संख्या का 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर घात अगर 12 होती, घात अगर सम होती तो इकाई अंक कितना आता है इसका, 6 आ जाता, जैसा कि इसमें लिखा है मैंने। ऐसे ही हम बात करते हैं 9 की। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, अगर इसके ऊपर घात विषम है, घात कैसी है, विषम है, तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर घात को सम कर दूं, मान लो मैं यहां पे 37 के बजाय 38 कर दूं, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दोनों ये इसके इकाई अंक निकल के आएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, बस देखते ही पहचान लोगे कि ये इकाई अंक क्या है। अब हम 4 और 2 6 अंक इसमें से यूज कर चुके हैं, 4 भी ले लिया हमने फिर अब, और 9 भी ले लिया, सॉरी 4 और 9 को हम ले चुके हैं। अब सिर्फ क्या रह गया है, 4 अंक बचे हैं, 4 अंक बचे हैं। अब इन 4 अंकों के बारे में ही हम बात करेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई अब 4 अंक बचे हैं, एक बचा है आपका 2, एक बचा है 3, एक बचा है 7 और एक बचा है 8। ये ऐसे चारों अंक हैं कि हर घात में बदलते हैं, मतलब 4 बार चक्रीय क्रम बढ़ाते हैं। 4 घात के बाद में फिर से ही वही इनकी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो पहले हम 2 से 2 की गुणा करें तो कितना जाएगा, 4। ठीक है, फिर इसकी गुणा करें इससे, फिर 2 से 3 बार, अगर 2 को हम 3 बार यूज कर ले तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और भाई 2 एकम 2, पहले 2 आएगा, 2 बार गुणा करने पे 4 आ जाएगा, 3 बार गुणा करने पे 8 आ जाएगा, और 4 बार गुणा करने तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इकाई अंक 6 होगा। बात समझ में आई कि ये हर बार में बदलता है। जैसी इसकी गुणा बदलेगी तो ये अपने आप ही बदलता हुआ चला जाता है। देखो 4 बार बदला, अगर मैं 5 बार कर दूं, मान लो 2 और कर दूं, तो आपको पता है कि हम इकाई अंक से ही इकाई अंक की गुणा करते हैं। तो यहां तक आंसर कितना आ चुका है, 16। तो इस इकाई अंक की इससे गुणा करें तो 6 दूनी 12। तो फिर से इकाई अंक देखो 4 के बाद में 5 जैसी हुआ, इकाई अंक फिर से 2 आ गया। ठीक है, तो ये चक्रीय क्रम में रहते हैं। ये 4 बार जब हम किसी गुणा कर दें तो फिर से 5वीं बार से फिर से वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं जैसे पहले होते हैं। ठीक है, 3 भी ऐसी होता है, और 7 भी और 8 भी। ठीक है, तो यही थोड़ा सा टफ आते हैं, ज्यादातर हमसे इसी हमारे इनसे ही पूछा जाता है, इकाई अंक इसके ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान रखें। अब ऐसी संख्या जब आ जाए तो आप क्या करोगे, मान लो एक संख्या है 1257 और इसके ऊपर घात अगर वो दे दे हमें 15, तो हम पता है क्या करेंगे, इस 15 को 4 से भाग दे देंगे। 4 तियां 12, 4 तियां 12, तो शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा ना। बस अब इस 7 की घात आप 3 मान लें, और 7 की घात 3 मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक कौन सा है, 9 है, और 9 की भी 7 से गुणा कर दें, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, 3। तो आप समझ जाओ कि 1257 का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आपको 15 बार गुणा नहीं करना है, बस 4 से भाग दे देना है। मान लो किसी का इकाई अंक 3 है, जैसे 3 है इसका इकाई अंक, और इसके ऊपर घात है 1223। देखो यहां पर 2 अंक थे तो मैंने ले लिया, लेकिन अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आखिरी के जो 2 अंक हैं, सिर्फ आखिरी के 2 अंक, इनको ही 4 से भाग दे दो, और जो शेष बचेगा वो इसकी घात हो जाएगी। तो 4 पंजे 20, 3 घातें शेष रह जाएंगी इसके ऊपर। ठीक है, इसका मतलब 3 के ऊपर 3 घातें मान लो, तो 3 के ऊपर 3 घातें मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 27 में इकाई अंक क्या होगा भाई, 7। यही आप इसका यूनिट डिजिट लिख देंगे 7। आपको इसको पूरे को सॉल्व नहीं करना है। अब हमने क्या ले लिया, 7 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 2 के बारे में बता चुका, 8 बचा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है, मान लो 4508, और इसके ऊपर वो घात चढ़ा दे 1788, मैंने क्या बताया, आप सिर्फ आखिरी के 2 अंक जो हो घातों के, घात के पावर के जो आखिरी के 2 अंक हैं, बस उसको ही 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, कुछ शेष नहीं बचा। अगर कुछ भी शेष नहीं बचे तो उसकी घात आप कितनी मानोगे, 4 मान लोगे। ठीक है, तो 8 की घात कितनी है भाई, फिर 4। तो हमने क्या बताया, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है,
इकाई अंक हम 4 बार ले लेते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 8 कर लो गुणा, 8 8 64, 64 में इकाई अंक 4, ठीक है। फिर इस 4 की गुणा 8 से, 4 8 32, 32 में इकाई अंक 2, फिर 2 की 8 से, 2 8 कितना हो जाएगा 16, 16 में इकाई अंक होता है हमारा 6, ठीक है भाई। यही हमारा इसका इकाई अंक है। सारे के सारे टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए। अब मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उनके क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ठीक है भाई। जरा इसको रिमूव करता हूं। 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई अंक कितना है? तो इसमें आप क्या करो, सिर्फ इकाई अंक को उतार लो। देखो इकाई अंक 4 है पहले का, दूसरे का इकाई अंक कितना है 8 है, और तीसरे का इकाई अंक 7 है, और चौथे का इकाई अंक 3 है। बस गुणा कर लो। अब इनकी गुणा में दिया हुआ है ना, 4 8 32, 32 में क्या आता है इकाई अंक 2, 2 ले लेते हैं। फिर इस 2 की इस वाले इकाई अंक से गुणा कर लेते हैं, 2 7 14, 14 में इकाई अंक क्या होगा 4, और 4 की फिर इससे गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, और 12 में इकाई अंक कितना होगा भाई 2। तो इसका आंसर आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका इकाई अंक हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 7 की घात 71, 7 की घात कितनी है 71। देखो 7 की घात 71 है, इसका मतलब हमें इसको 4 से भाग देके देखते हैं। 4 एकम 4 बचेगा 3, 3 और 1 31 हो गया, 4 सत्ते 28, 3 शेष बचेगा, मतलब 7 के ऊपर घातें कितनी मानी जाएंगी 3, 3 शेष बचेंगी। तो 7 की घात 3 है, इसका मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, एक अंक ले लिया इसका। देखो 6 के ऊपर कितनी घात है 63, तो आपको पता है 6 के ऊपर कितनी घात क्यों ना हो, 6 चेंज नहीं होगा, उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। उसके बाद में कितना है 3, 3 के ऊपर जो घात है वो है 65, इस पे हम जब 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4 एकम 4, 2 25 हो जाएगा, 4 6 24, मतलब 3 के ऊपर एक घात। तो इसका 3 के ऊपर एक घात मतलब 3 आ गया, इसमें 6 आ गया, और इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है देखो 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक 9, और 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक 3, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये गुणा में है, तो पहले 3 है, फिर दूसरे वाले का इकाई अंक क्या है 6 है, और तीसरे वाले का इकाई अंक क्या है 3 है। अब गुणा कर लो, 3 छक 18, 18 का 8 इकाई अंक, और 8 3 24, 24 में इकाई अंक 4 होता है, और 4 ही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 5627 की घात 153 गुणा 671 की घात 72 में इकाई का अंक कितना है? तो सबसे पहली बात तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ले लो। इकाई अंक कितना है 7, और 7 के ऊपर 153 घात है, ठीक है। दूसरे की बात करें अगर हम 671, 71 में 1 है इकाई अंक, और 1 के ऊपर कितनी घात है 72, ठीक। अब देखो पहली वाली संख्या में हम आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं, और जो इसकी घात होगी वही घात दे देते हैं। तो 4 एकम 4 13 बचेंगे, और 4 3 12, 1 बचेगा। 7 के ऊपर घात कितनी बची 1, और 1 के ऊपर तो कितनी घात क्यों ना हो, उसका आंसर हमेशा 1 ही रहता है। तो देखो 7 एकम 7, 7 के ऊपर 1 घात, 7 एकम 7, और 1 1 7 एकम 7 हो जाएगा टोटल। तो आपका इकाई अंक किसका क्या आ गया संख्या का 7, ठीक है। इसका इकाई अंक हो गया ये वाला, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3694 की घात 1793 गुणा 615 की घात 317 गुणा 841 की घात 491 में इकाई अंक कितना है? सीधी बात, 4 ले लिया हमने इसमें पहली वाले में, इसके ऊपर घात कितनी है 1793, दूसरा 5 है इकाई अंक, और इसके ऊपर घात कितनी है 317, और तीसरा क्या है 841, इसमें इकाई अंक 1 है, और इसकी ऊपर घात कितनी है 491। निकाल सकते हो। मैंने आपसे देखो सिखाया था, क्या बताया था कि अगर 4 के ऊपर विषम घात होगी तो 4 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आएगा। क्यों भाई, 4 के ऊपर एक घात है मतलब 4 एकम 4, तो इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। और आपको पता है 5 के ऊपर कितनी घात हो उसका इकाई अंक 5 ही होता है, 1 के ऊपर कितनी घात हो इकाई अंक 1 ही रहता है। अब गुणा कर लो इसकी, 4 पंजे 20 का 0, और 0 की अगर हम किसी से भी गुणा कर देते हैं तो आंसर हमेशा 0 में ही आएगा, 0 एकम 0, ठीक है। तो इसका इकाई कितना हो जाएगा 0। अब एक बात और सुन लो, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया आपको बताने के लिए। 5 है ना, 5 इसके कुछ अलग ढंग है। वो ढंग क्या है, अगर 5 की आप विषम संख्याओं से गुणा करते जाएं, विषम संख्याओं से गुणा करते जाएं, तो आंसर आप कितना ही लंबी गुणा कर लो,
कितनी ही लंबी गुणा कर लो, आंसर हमेशा 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। मान लो किसी का इकाई 5 है, 7 है, 9 है, 1 है, 3 है, तो आप इनकी जब गुणा करते चले जाओगे तो इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा। देखो 5 सत्ते 35, 35 में इकाई अंक 5 हो गया, फिर उस 5 की गुणा करिए 9 से, 5 नेम 45, 45 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, फिर 5 की 1 से गुणा करिए, 5 एकम 5, फिर 5 तियां 15, 15 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। देखा आपने, 5 अगर किसी की संख्या का इकाई अंक हो और उसके बाद में दूसरी संख्याएं हो और उनके इकाई अंक अगर विषम ही हैं, ऑड ही हैं, तो आंसर हमेशा 5 ही रहेगा। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देखो 5 है और देखें सब इकाई अंक कैसे हैं, ऑड है, विषम है, तो आंसर इसका 5 होगा। और अगर धोखे से भी एक अंक सम आ जाए तो आंसर 0 होगा। आप कितना ही फिर गुणा करो, आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। जैसे 5 दूनी 10, 10 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, और 0 की तो फिर 9 से गुणा करोगे तो भी 0, फिर 3 से गुणा करोगे 0, फिर 1 से गुणा करोगे 0। इसके ऊपर एक सवाल आता है, देखो वो सवाल क्या है, मान लो 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा डैश 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 89 तक गया है, इकाई अंक पूछ रहा है हमसे वो। तो आपको क्या करना है पता है, देखो 81 है, 82 है, 83 है, 84, उसके बाद क्या आएगा भाई 85, और जैसे ही 85 आएगा, अब 85 मतलब 5, और 5 के बाद में किसी का भी इकाई अंक अगर सम हो गया, इसमें कहीं पे भी एक ही भी सम है तो आंसर 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। जैसे 5 है, 5 की 4 से गुणा करोगे, 5 का 20, 0 हो गया। आपको इनकी यहां से गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस 5 को किसी भी एक से गुणा करके देख लो सम संख्या से, बस आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने इसका भी बता दिया आपको, और जो 5 के अंदर जो क्वालिटी आती है ये भी मैंने आपको बता दी कि अगर 5 ऐसी संख्या का इकाई अंक है जिसमें कोई संख्या एक और विषम है, विषम है लगातार, तो आंसर हमेशा 5 आएगा। और 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या आ जाती है इकाई अंक में, तो उसका आंसर हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब 5 देखते हैं, इतना लंबा दिखाई दे रहा है लेकिन इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर इकाई अंक कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने आपको देखो सिखाया था, अभी क्या बताया था कि 4 और 9 ऐसे होते हैं कि अगर इनके ऊपर समघात होगी तब 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, और जैसे ही विषम घात होगी तो 4 का 16 बन जाता है और 9 का इकाई अंक 1 बन जाता है। तो देखिए इसमें इकाई अंक जो है इसकी घात का कितना है 9, विषम है, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा 9 का 9 ही रहेगा। इसका इतना लंबे का आंसर एक ही बार में आप 9 लिख सकते हो ना, बताओ भाई इकाई अंक 9 था और 9 इकाई अंक अगर है तो घात में अगर विषम आ जाए, विषम घात हो तो 9 रहेगा और समघात हो तो 1 रहेगा। ठीक है, कितना आसान था। और इससे अगला वाला क्वेश्चन नंबर है 6, वो देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 137 है, इसकी घात 13, और इसके ऊपर भी इन्होंने जो घात है वो चढ़ा दी है कितनी 47। तो कुछ लोग तो इसको ऐसा करते हैं, 137 को ऐसे ही रहने दिया और 13 की और 47 गुणा कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे और दूसरे तरीके से, दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है भाई, देखो 13 सत्ते 91 का 1 हासिल के 9, 13 चौका 52, 52 और 9 61। तो 137 के ऊपर कितनी घातें हैं 611। तो 611 घातें मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको आखिरी की 2 घातों को भाग करना है, कितने से 4 से। 4 तियां 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो नहीं पाएगा, तो इस पे शेष कितने बचेंगे घातें, 3 घातें शेष बचेंगी। इसका मतलब 7 के ऊपर कितनी घातें हैं 3 घातें हैं, तो 7 के ऊपर 3 घातें कितनी हो जाएंगी 343 होता है 7 का क्यूब। अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 सत्ते 49, 49 का 9 और 9 सत्ते 63, 63 का 3, इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। है बहुत इजी नहीं है, लेकिन मैं इसकी गुणा नहीं करता। मैं क्या करता, इतनी लंबी गुणा नहीं करता मैं इसको ही पहले मैं 4 से भाग करता, 4 तियां 12, कितनी घात बची 1। अब 1 की 47 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 47 एकम 47, 47 रह गया। अब मैं इसको 4 से गुणा कर देता, 4 से भाग कर देता, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, घातें बची 3, बस इसी गुणा ना करके सिर्फ ऐसे ही कर देता बस मैं, तो भी घातें 3 ही बचती। ठीक है, आप चाहो तो दोनों तरीकों में से जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। 7वां सवाल में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूं, ये नोट कर लें आप। अब 8वें सवाल के ऊपर देखते हैं, जरा इसको हटाते हैं।
8वां सवाल है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई अंक कितना है। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई अंक पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देखते हैं, भाग करते हैं 4 से इसको, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 3 घातें बचेंगी इसके ऊपर, मतलब 7 के ऊपर 3 घातें हो गई हैं। और इसको भी 4 से भाग करेंगे हम, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 18 बच जाएगा, 4 चौक 16 घातें बचेंगी इसके ऊपर 2, मतलब 7 का जो भाग है वो 7 के ऊपर घातें कितनी है 3, तो इसका 7 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसका इकाई अंक 3 माइनस 3 का इकाई अंक कितना है 2, सॉरी 3 के ऊपर घातें कितनी है स्क्वायर, मतलब 3 तियां 9। अब 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे इसको 13 मान लोगे, क्यों 7 बड़ा है ना, 13 मान लोगे, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4, इकाई अंक आपका 4 ही होगा भाई, ठीक है। चलिए फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 124 की घात 372 प्लस 124 की घात 373 के योग में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। मैं आपको बता ही चुका हूं, सिर्फ इकाई अंक उतारना होता है हमें। देखो 24 है ना, 24 है तो इकाई अंक 4 होगा, 4 के ऊपर घातें कितनी है 372, और प्लस करना है हमें, अगला भी 4 है, इसके ऊपर घातें कितनी हैं 373। मैं आपको बता चुका हूं आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग दो, आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग दो, जो शेष बचेगा वही इनकी घात होगी। देखो 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, इसका मतलब 4 के ऊपर 4 घातें हैं, प्लस इसको देखो 4 एकम 4, 33 बचेगा, 4 अट्ठे 32, इस 4 के ऊपर 1 घात है। तो देखो मैंने आपको बता दिया है अगर 4 के ऊपर सम घात होगी तो उसका इकाई अंक होगा 6, और विषम घात होगी तो 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 0 ही तो हमें चाहिए इकाई अंक इसका 0 होगा भाई, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उम्मीद करूंगा मैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर करते रहिएगा, जिससे हमें भी अच्छा लगे, कुछ मोटिवेशन मिले हमें। यदि x बराबर 633 की घात 23 माइनस 277 की घात 38 प्लस 266 की घात 54 है तो x का इकाई अंक क्या है। दोस्तों ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ x को भूल जाओ, सिर्फ जो संख्याएं दी हुई है इकाई अंक ले लेते हैं। जैसे 3 है, 3 के ऊपर कितनी घातें हैं 23, फिर माइनस है 7 के ऊपर घातें कितनी है 38, और 6 के ऊपर कितनी घातें हैं 54। अब आप सभी लोग जानते हो इसको हम पहले 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 3 बचेगा, मतलब 3 की घात कितनी है 3, माइनस 7 को ऊपर इसको भाग देंगे, 4 नेम 36 होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो 6 का इकाई अंक कितनी घात क्यों ना हो, इसके ऊपर 6 ही रहता है, तो इसका इकाई अंक 6 रहेगा। अब सॉल्व करो, 3 3 होतियां, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो हम इसमें 7 ले लेते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 का, इकाई अंक कितना होगा 9, 9 ले लेते हैं हम, ठीक है। और 6 ऐसी रहेगा, 7 और 6 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो इकाई अंक इसका 4 होगा भाई। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मजा आया होगा, पढ़कर सीख गए होंगे आप लोग आज इससे बहुत कुछ, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करोगे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।